हेलो दोस्तों, मैं खुलेश मार्कंडे चंद्र एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत करता हूं। आप लोग को जैसे कि पता है कि भाजपा की सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में बन चुकी है। अब ऐसा हम एहसास करते हैं कि वैकेंसी जो है साइंस है, आने की फुल चांसेस है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के समसमाय की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी को लेकर के, या फिर आप लोग सीजी पुलिस का एग्जाम दोगे, या फिर प्रयोगशाला, या कोई सा भी एग्जाम आपका होने वाला है, उसके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे टॉपिक का नाम भी मैं लिखा हूं, एक बार देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगा कि ये जो आपका सेशन है कितना इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो में अंतिम तक बने रहना है। देखिए, टॉपिक नेम बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2023-24 के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में इस बार पद्म पुरस्कार मिला है 3 जने को, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कीर्ति चक्र मिला है 2023 का, उसको देखेंगे। हमारे यहाँ वर्तमान में अभी राउत नाचा जो बिलासपुर में प्रत्येक वर्ष होता है, ठीक, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर राजद चक्रधर समारोह है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी तक कौन कौन से उत्पाद को जीआई टैग मिला है, उसके बारे में देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो ओलंपिक हुआ है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे पूरी डिटेल। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में जो मिलेट्स है उस पर अब न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होने जा रहा है। ये ऐसी कुछ और टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलो आइए आज का क्लास का आगाज करते हैं। आज का पहला टॉपिक हमारा छत्तीसगढ़ में धान खरीदी। ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी इस बार चालू हुआ 1 नवंबर 2023 से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक। क्लियर है? इस बार का लक्ष्य कितना है जी? आपको पता होगा कि नया सरकार बना है जिनके द्वारा ये घोषणा किया गया था कि हम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे। ठीक है, तो उसके तहत अब जो लक्ष्य, जो टारगेट रखा हुआ धान खरीदने का, वो कितना हो गया है? 130 लाख मीट्रिक टन। ये देखो 130 लाख मीट्रिक टन। इसके पहले कितना था? 125 लाख मीट्रिक टन था, क्योंकि उस समय धान खरीदी प्रति एकड़ 20 क्विंटल बोला गया था। अभी कितना हो गया जी? 21 क्विंटल प्रति एकड़। ठीक है, और पंजीकृत किसान इस बार कितना है? टोटल पंजीकृत किसान 26.86 लाख प्लस, उससे अधिक है, ध्यान रखना। ठीक है, कुल छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन केंद्र टोटल बनाए गए हैं 2739 बट संचालित कितने हैं वर्तमान में? ये ध्यान रखना, 2617 वर्तमान में संचालित है। क्लियर है? अब ये चीज ध्यान रखना कि किस किस प्रकार की किस्म है छत्तीसगढ़ में धान जिसको एमएसपी पर खरीदा जाता है। एक है आपका सामान्य को बोलते हैं, जिसका एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2183 रुपया। 2183 रुपये प्रति क्विंटल है सामान्य धान का। और ग्रेड ए का है आपका 2213 रुपया। 2213 रुपया ग्रेड ए धान का है। क्लियर है? आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार देता है, बट छत्तीसगढ़ सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस को मिलाकर के इस बार प्रति क्विंटल 3100 रुपये देंगे किसान को। क्लियर है? अब देखो, ये हमारा अभी का है वर्तमान का, और पिछले साल क्या था कंडीशन धान खरीदी का, उसको देख लेते हैं। देखिए, अगले साल की बात करेंगे तो ये अगले साल में है धान खरीदी 2022-23 की स्थिति देखे तो कुल खरीदी गई धान कितना है? 110 लाख टन। ठीक है, इतना खरीदा गया है। कुल पंजीयन किसान उस बार कितना था जी? 2591। देखो 25.91 लाख किसान उस बार पंजीकृत किसान थे। ध्यान रखना, जिसमें से धान कितने किसानों ने धान बेचे थे जी? 23.42 लाख, इतने लोगों ने धान बेचे थे। क्लियर है? अच्छा, देखो, धान खरीदी संस्था का नाम बोला जाए तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़ राज्य संघ विपणन मर्यादित। ये नाम है जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं मार्कफेड। ठीक है, मार्कफेड। इसके द्वारा जो धान खरीदी होती है छत्तीसगढ़ में। क्लियर है? चलो अब देखते हैं अगला। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है कि इस बार जो है मक्का 2023-24 की भी खरीदी आपका किया जा रहा है, जिसका समर्थन मूल्य है 2009
रुपया। समर्थन मूल्य कितना है जी इसका मक्का का 2090 रुपये प्रति क्विंटल। और कब से कब तक चालू किया गया इसके खरीदी का सेम डेट है। धान की जो खरीदी कर रहे हैं 1 नवंबर 2023। सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि चंद्रा एकेडमी की ऑफलाइन कक्षाओं के साथ अब आप चंद्रा एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाएं भी ज्वाइन कर सकते हैं। चंद्रा एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाएं अब आप लाइव या रिकॉर्डेड दोनों मोड पर ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव कक्षाएं अर्थात ऑफलाइन कक्षाओं को आप घर बैठे अपने मोबाइल पर देख सकते हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस को आप कक्षाओं के बाद किसी भी समय पर भी देख सकते हैं। यदि आप इस ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस QR को स्कैन करके भी चंद्रा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चंद्रा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के सारे डेमो लेक्चर्स हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त आप चंद्रा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंद्रा एकेडमी द गाइड से भी डेमो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मेरे YouTube चैनल स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी पर भी डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। यदि आप CGPSC प्रीलिम्स प्लस व्यापम की कक्षाएं ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह लाइव मोड और रिकॉर्डेड मोड दोनों में उपलब्ध है। प्री प्लस व्यापम के कक्षाओं की वैधता वैलिडिटी 1 साल की रहेगी। इसके साथ ही आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स तो उपलब्ध होगा ही, साथ ही 1 साल तक जितने भी नए लेक्चर्स बनेंगे, अपडेटेड लेक्चर्स रहेंगे, वो भी आपके कोर्स में ऐड कर दिए जाएंगे। CGPSC मेंस की कक्षाएं भी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मोड में उपलब्ध है। CGPSC मेंस कक्षाओं की विशेषता यह है कि वर्तमान में इस कोर्स के अंतर्गत 1500 से अधिक वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध है और 2 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। इस 2 साल में जितने भी नई कक्षाएं बनेंगी वह आपके कोर्स में ऐड कर दी जाएंगी। चंद्रा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस की एक प्रमुख विशेषता यह है कि आप यहाँ पर एक ही विषय कई विषय विशेषज्ञों से पढ़ सकते हैं। जल्द से जल्द चंद्रा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और अधिक जानकारी या किसी भी प्रकार के डाउट के लिए नीचे दिए गए नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य जिन्होंने मिलेट्स को किस पे खरीद रहे हैं जी इसको MSP पर। क्लियर है, MSP पर खरीदे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। क्लियर है। अब इस बार जो 3 फसल है जिसकी MSP बढ़ाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, तो ध्यान रखना तीनों इंपॉर्टेंट है। प्रथम है आपका कोदो। कोदो की बात करोगे तो कोदो का वर्तमान मूल्य कितना हो गया है 3200 रुपया। 32 रुपये प्रति क्विंटल अभी वर्तमान में रेट है। इसके पहले कितना था जी, ये था 3000 रुपया। 200 की वृद्धि हुई है। और ध्यान रखना प्रति एकड़ खरीदी कोदो की कितने की जाती है 3.5 क्विंटल, मतलब 3.5 क्विंटल प्रति एकड़ कोदो को। और धान को प्रति एकड़ कितना खरीदना जी 21 क्विंटल। क्लियर है। कुटकी की बात करेंगे तो अभी वर्तमान रेट हो गया है 3350। इसके पहले कितना रेट था 3100 था, 250 रुपया बढ़ा है 250 रुपया। क्लियर है। इसको प्रति एकड़ कितना खरीदना है 2 क्विंटल। क्लियर। रागी की बात करेंगे तो रागी का अभी वर्तमान मूल्य हो गया है 3846 रुपया प्रति क्विंटल। इसके पहले कितना था 3578 रुपया। इसके पहले था इसका रेट 3578 रुपया। तो ओवरऑल देखा जाए तो 268 रुपये की वृद्धि हुई है। क्लियर है। इसको प्रति क्विंटल कितना खरीदा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा 3.5 क्विंटल। क्लियर। अभी वर्तमान में वर्ष 2023 को आपका संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है। ध्यान रखना आप लोग कि इस बार पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव मनाया जा रहा है। मिलेट्स मिशन की शुरुआत कब से हुआ है 10 सितंबर 2021 को। और आपको बता दूं कि धान के बदले यदि कोई किसान जो है मिलेट्स की यदि फसल बोते हैं तो उसको प्रति एकड़ 10,000 रुपये सब्सिडी दिया जाएगा। क्लियर है। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये छत्तीसगढ़ के GI टैग। ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत कौन कौन से उत्पाद को दिया गया है उसको देखेंगे। तो इसमें केवल अभी तक छत्तीसगढ़ के 7 उत्पाद को GI टैग मिल चुका है। ठीक है। जिसमें से 2 कृषि उत्पाद है और 5 जो है आपका हस्तशिल्प उत्पाद। ठीक है। 5 कौन सा है हस्तशिल्प उत्पाद है। अब देखो इसमें 2 कृषि उत्पाद कौन कौन सा है। एक हमारा है जीरा फूल जो सरगुजा में पाया जाता है और
2019 को इसकी घोषणा की गई है, 2019 को। दूसरा धमतरी का है 2021 को। कौन से है? नगरी दुबराज। कौन सा है? नगरी दुबराज, ठीक है, जिसको छत्तीसगढ़ की बासमती चावल कहा जाता है। ये कब मिला है? 2021 को। क्लियर? 2 कृषि उत्पाद क्लियर हो गया। अब 5 हम लोग देखते हैं हस्तशिल्प उत्पाद, ठीक है। बस्तर से 4 है, बस्तर से 4 है। 4 में कौन कौन सा है? एक है बस्तर ढोकला शिल्प। कौन सा? बस्तर ढोकला शिल्प हो गया। दूसरा देखोगे बस्तर राष्ट्र शिल्प, ठीक है। उसके बाद है बस्तर लौह शिल्प, और चौथा आपका बस्तर ढोकरा लोगो, ठीक है। ये 4 आपका बस्तर का है, जिसको जीआई टैग मिला है। एक मिला है आपको जांजगीर का, कौन सा? सिल्क साड़ी। सिल्क साड़ी को भी जीआई टैग मिला है। टोटल कितने उत्पाद को मिला है? 7, जो 2 कृषि से है, जीरा फूल और नगरी दुबराज, और 4 आपका बस्तर से है, बस्तर ढोकरा शिल्प, बस्तर काष्ठ शिल्प, बस्तर लौह शिल्प और बस्तर ढोकला लोगो, और एक लास्ट है जो है कहाँ का है? जांजगीर चांपा का सिल्क साड़ी। क्लियर? ये 7 हो गए। देखो यदि आपको देखना है, देखो यहाँ पर, ये देखो जीरा फूल हो गया, ये नगरी दुबराज हो गया, बस्तर का ढोकरा लौह शिल्प है, ठीक है। बस्तर का काष्ठ शिल्प हो गया, ठीक, ये हो गया जांजगीर का सिल्क साड़ी। ये आपको इतने को याद रखना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो। देखो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी छत्तीसगढ़ से पद्म पुरस्कार प्राप्त करता। देखिए छत्तीसगढ़ के 3 पद्म पुरस्कार कौन कौन है उसके बारे में देखते हैं। एक है आपका उषा बारले जी। उषा बारले जो भिलाई के रहने वाली है। क्लियर है? ये किससे संबंधित है? पंडवानी गायिका है, पंडवानी गायिका है, भिलाई की रहने वाली। दूसरा ध्यान देना अजय कुमार मंडावी जी, ठीक है। ये किस लिए फेमस है जी? काष्ठ शिल्पकार है ये, ठीक। ये कहाँ के रहने वाले हैं? कांकेर, जिला कांकेर, और उसके गांव का नाम है गोविंदपुर। क्लियर? तीसरा है डोमार सिंह कुंवर। डोमार सिंह कुंवर जो है नाचा पार्टी कलाकार है, ठीक है, नाचा पार्टी कलाकार, जो बालोद के रहने वाले हैं। बालोद के पास में लाटाबोर एक गांव है, वहां के। क्लियर है? इस साल टोटल 106 लोगों को मिला है, जिसमें से 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री है। अभी तक के हिस्ट्री में छत्तीसगढ़ के 26 लोगों को मिला है और 28 पद्म पुरस्कार मिले हैं। टोटल 28 पद्म पुरस्कार 26 लोगों को। अब इसमें देखो 26 लोगों को पद्मश्री मिला है और एक जने को आपको पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों मिला है, तो टोटल पदक हो गया 28। क्लियर है? तो एक आपको पता होगा नाम तीजन बाई। तीजन बाई को क्या क्या मिला है जी? ध्यान रखना, एक हमारा पद्म श्री मिला है, ठीक, एक है पद्म भूषण, क्लियर, और एक मिला है आपका पद्म विभूषण। ये एकमात्र छत्तीसगढ़ की जिनको तीजन बाई को तीनों पद्म पुरस्कार। एक है पद्मश्री आपका, ये 1987, कोई बुक में 88 भी दिखता है, ध्यान रखना। पद्म भूषण मिला है इनको, आप देखोगे कि 2003 को, और पद्म विभूषण मिला है 2019 को। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। चलो आगे देखिए। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में आपका छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का जो प्रांतीय सम्मेलन हुआ है, ये इस बार का कौन से क्रम का है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो इस बार का जो हुआ है वो 7वें क्रम का है। कौन से क्रम का है? 7वां क्रम का, आपको याद रखना है। कब से कब हुआ है? तिथि देखा जाए तो 23 और 24 सितंबर 2023 को हुआ है। स्थान कहां पर हुआ है? ये नया रायपुर राजधानी में हुआ है। क्लियर है? आयोजनकर्ता कौन है? ये आपका छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कराया गया है, ठीक है। इसमें 500 प्लस साहित्यकार लोगों ने भाग लिए हैं। क्लियर है? इसका मेन उद्देश्य क्या है? आपको पता होगा, संविधान के 8वें सूची में जो 22 भाषा है उनमें सम्मिलित करना है, ठीक है। ये एक मेन उद्देश्य हो गया। आप लोग जानते होंगे जैसे पाठ्यक्रम है, बच्चों की जो पढ़ाई होती है उसमें तृतीय भाषा के रूप में भी इसको शामिल करने का उद्देश्य है। क्लियर है? उद्देश्य समझ आ गया? अब देखो इसके बारे में कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ इतिहास में क्या क्या हुआ है। देखो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का स्थापना कब हुआ था?
ये आपका राजभाषा विधेयक 2007 आया था, जिसके तहत 2008 को इसकी स्थापना हुआ है। कब हुआ है? 2008 को इसकी स्थापना हुआ है, ध्यान रखना। तो वर्तमान में सचिव बताया था डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी है। क्लियर है? अच्छा, इसके पहले जो 6वां संस्करण हुआ था वो बेमेतरा में हुआ था। ठीक, बेमेतरा में हुआ था। कब हुआ था? 2008 में हुआ था। क्लियर? अच्छा, इसके अध्यक्ष की बात किया जाए तो वर्तमान में कोई अध्यक्ष नहीं है, मगर इसके पहले 3 अध्यक्ष बना चुके हैं। प्रथम अध्यक्ष थे पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी, द्वितीय थे दानेश्वर शर्मा जी, और तृतीय जो थे विनय कुमार पाठक जी। क्लियर है? अब इससे संबंधित कुछ योजनाएं चल रही है वर्तमान में। ठीक है, एक है माई कोठी योजना, दूसरा है बिझा योजना। ठीक, माई कोठी थान योजना के तहत क्या करना है कि छत्तीसगढ़ के जितने साहित्यकार हैं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक को एकत्रित करके रखना है। ठीक है, और एक है बिझा योजना। इसके तहत क्या है, जो हमारे जो छत्तीसगढ़ी शब्द है, ठीक है, जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, नदा रहे हैं, उसको क्या करना है, इकट्ठा रखना है। ठीक है, गांव में जो बड़े बुजुर्ग है उनसे पूछ करके, उनसे जानकारी लेकर के उस शब्द को एकत्रित करना है बिझा योजना के तहत। चलो आइए आगे देखते हैं हम लोग। राउत नाचा महोत्सव 2023 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार का जो संस्करण है कौन से क्रम का है? 46। ठीक है, 46वां नंबर का है आपका राउत नाचा महोत्सव 2023। कहां पर होता है? प्रत्येक साल वही होता है, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान, जो अभी आत्मानंद स्कूल बन चुका है। ठीक है, बिलासपुर में। कब से कब हुआ है जी? तिथि 2 दिसंबर को हुआ है, 2 दिसंबर 2023। विजेता टीम की बात किया जाए तो बसिया, ये बसिया बिलासपुर के पास में है, ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, फर्स्ट स्थान। सेकंड की बात किया जाए उप विजेता परसदा, ये 2 आपको नाम याद रखना, नाचा पार्टी है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1978 से। 1978 से छत्तीसगढ़ के जो बिलासपुर है वहां पर इसके आयोजित प्रत्येक साल होता है। इस बार का कौन सा क्रम का है? 46 नंबर का। क्लियर है? चलो अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक हमारा है चक्रधर समारोह। ठीक है, ये चक्रधर समारोह के बारे में जानना है। देखो, चक्रधर समारोह 2023 जो आयोजित हुआ है कौन से क्रम का? इंपॉर्टेंट है। ये क्रम कौन सा है? 39 क्रम का है। प्रत्येक वर्ष होता है ये। कहां पर? रायगढ़ में। रायगढ़ में इसकी आयोजन स्थल ये रायगढ़ है। ठीक है, कब से कब हुआ है जी? आपको बता दूं, इसकी जो समारोह है ये गणेश चतुर्थी के समय होता है। ठीक है, गणेश चतुर्थी इस बार 19 से 21 सितंबर 2023 को हुआ है। क्लियर? 19 से 21 सितंबर 2023 को। देखो, आपको इतने बातों को देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है संस्करण कौन सा है, आयोजन स्थल कहाँ होता है, कब से कब हुआ है, किस विभाग के द्वारा किया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना कर लिए। चलो इसकी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की बात किया जाए तो चक्रधर महोत्सव महाराजा चक्रधर सिंह की स्मृति मनाया जाता है, ध्यान रखना। और इसकी स्मृति में प्रत्येक साल चक्रधर सम्मान भी दिया जाता है। ठीक है, राज्य अलंकरण सम्मान है। क्लियर है? इस बार ऐसा हुआ है, प्रत्येक साल 10 दिनों के लिए होता था। ठीक है, मगर इस बार क्या है, केवल 3 दिनों का आयोजन हुआ है। क्लियर? केवल 3 दिनों का आयोजन हुआ है, ध्यान रखना। चलो अगला टॉपिक देखते हैं, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 के बारे में बात करेंगे। इस बार का जो प्रारंभिक तिथि जो है 17 जुलाई से लेकर 27 सितंबर 2023। दिन कौन सा था? हरेली तिहार। हरेली तिहार के दिन इसकी आयोजन प्रारंभ हुआ था। क्लियर है? इस बार शुभंकर क्या था? बछरू। बछरू जानते हैं आप लोग। ठीक, नारा क्या था इसका? देह वाक्य बोला जाए तो खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये भी याद रखना है। विजेता टीम, पूरा ओवरऑल विजेता टीम कौन सा बना है जी? बालोद जिला। बालोद जिला पूरी विजेता टीम है। ठीक है, इसके आयु वर्ग 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 3 पार्ट में, एक है 0 से लेकर 18 वर्ष, दूसरा है 18 से 40 वर्ष, और तीसरा है 40 वर्ष से अधिक। ये 3 आयु वर्ग में बांटे गए थे। ठीक है, कुल शामिल खेल इस बार टोटल 16 खेल शामिल किए गए थे। इसके पहले जो है 14 खेल था। इस बार 2 नए खेल को इसमें शामिल किया गया है। नया खेल कौन कौन सा है? एक है रस्सी कूद और दूसरा कुश्ती। टोटल अब हो गए हैं 16 खेल इसमें। ठीक है, अब देखो ये कितने स्तर पर आयोजित की जाती है? 6 स्तर पर।
6 इसकी लेवल है, ठीक है, 6 लेवल है, ध्यान रखना, 6 लेवल पर आयोजित की जाती है। एक है आपका राजीव युवा मितान योजना, ठीक, जिसके तहत दूसरा जोन स्तर, तीसरा विकास खंड या नगरीय क्लस्टर, चौथा जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर। ये 6 स्तर पर डिवाइड किया गया था इस बार का। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब हम लोग कुछ योजनाएं के बारे में देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो अभी वर्तमान में चल रही है। एक है आपका मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना, ठीक है, ये कब लाया गया था जी? 13 अप्रैल 2023 को, ठीक है, 13 अप्रैल 2023 को इसकी शुरुआत हुई है। कहां से हुआ है? जगदलपुर, जगदलपुर बस्तर में, ठीक है। अब इसमें मेन उद्देश्य क्या था कि आदिवासी अंचल में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, तीज त्योहार या कोई से भी त्योहार, उसको क्या करना है? हेल्प, सहायता राशि के रूप में, ताकि उन लोग अच्छे से अपने त्योहार को सेलिब्रेट कर सके। उसके लिए टोटल 10,000 दिया जाएगा, जो 5-5 हजार के रूप में 2 किस्त में दिया जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ उद्देश्य है आदिवासियों के तीज त्योहार की संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित करना, मेन उद्देश्य यह है। किस प्रकार किया जाएगा? संरक्षित, ठीक है। तो देखते हैं आगे कि इसमें क्या करना है। राज्य के सभी अनुसूचित जनजातियों को इसकी योजना का लाभ मिलेगा, ठीक। प्रावधान क्या है? मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों में, ठीक है, त्योहार वगैरह ये भी जो भी है उनके लिए इनको क्या दिया जाएगा? 10,000 रुपये दिया जाएगा, 2 किस्त में इसको 55 हजार करके दिया जाएगा। चलो अगला देखो योजना, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। इसकी शुरुआत हुई है 21 मार्च 2023 को, विश्व वानिकी दिवस जो मना रहे थे, ठीक है, उसी दिन इसकी शुरुआत किया गया है। शुभारंभ करता कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। इसके उद्देश्य क्या है जी? उद्देश्य इनका है कि राज्य में वानिकी वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के साथ साथ वानिकी वृक्षारोपण के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि करना, ठीक है। देखो इससे क्या होगा? पर्यावरण सुधरेगा, अच्छा होगा। साथ में क्या है कि कृषक जो है यदि वानिकी बोते हैं, ठीक है, पेड़ पौधा लगाते हैं, तो उससे उसकी आय में भी वृद्धि होगी, मेन उद्देश्य था। प्रावधान क्या था देख लो इसका। राज्य सरकार के द्वारा 5 एकड़ तक वृक्षारोपण हेतु 100% तक अनुदान दिया जाएगा, तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु 50% वित्तीय अनुदान दी जाएगी। 5 एकड़ है तो 100% अनुदान मिलेगा, और 5 एकड़ से ज्यादा है तो 50% वित्तीय अनुदान दी जाएगी। इसका मेन आपका प्रावधान है, क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आवास न्याय योजना, जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाया उसको भाजपा सरकार ने वादा किया है कि 18 लाख मकान आपको बना करके दिया जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये बोला गया है कि कांग्रेस सरकार के द्वारा जो नहीं कर पाया उसको पूरा करेंगे करके। कितना? 18 लाख आपका आवास योजना के तहत मकान बना करके दिया जाएगा। देखो शुरुआत कब हुई थी इसका? ये आपका 25 सितंबर 2023 को, ठीक है, इसकी शुरुआत यहां से हुई है। वित्तीय प्रावधान इसके लिए राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की बजट पास किया था, क्लियर है। लाभार्थी की बात किया जाए, छत्तीसगढ़ ग्रामीण इलाके में ऐसे निवासी जिनके मकान कच्चे हैं और जिन लोगों ने पीएम आवास योजना का लाभ नहीं लिया है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना। ये भी हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक योजना जारी किया गया है, जिसमें जो कॉलेज पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क उनके आने जाने के लिए बस सुविधा दी जाएगी। तो ये कब से चालू हुआ है जी? ये हुआ है 7 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। कौन से विभाग के द्वारा? परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन। लाभार्थी के लिए योजना ये प्रदेश के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, ठीक है। प्रावधान क्या था? प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को कॉलेज से घर जाने के लिए निःशुल्क सुविधा के उपलब्ध कराया जाना, मेन उद्देश्य इनका यही था, ठीक है। चलो अगला देखिए, नेक्स्ट है आपका कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना।
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जो 60 वर्ष से अधिक आयु के जो श्रमिक बुजुर्ग लोग हैं, पेंशन दिया जाएगा। और पेंशन के रूप में कितना दिया जाएगा? 1500 मासिक पेंशन। ठीक है, ये योजना के तहत ये कब लागू किया गया था? 15 अगस्त 2023। 60 वर्ष पूरी हो चुकी हो तथा 10 साल तक पंजीकृत। देखो, ये भी एक कंडीशन है कि वो श्रम विभाग में पंजीयन होना जरूरी है। 10 साल तक हो गया होगा तो उन्हीं को ये 1500 रुपये प्रत्येक माह दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 3 हमारे जवान शहीद हुए हैं। कीर्ति चक्र सम्मान दिया गया है। ठीक है, किसको इसको दिया है जी? ये देखते हैं। देखो, एक है आपका स्वर्गीय दीपक भारद्वाज। ठीक है, इनको मिला है। ये आपका उप निरीक्षक थे, एएसआई के पद में थे। कहाँ के निवासी है? एक्चुअल में ये आपका शक्ति जिला पिहरीद। ठीक है, ये आपका देखो, ये दीपक भारद्वाज जी है। क्लियर? ये कहाँ के निवासी थे? पिरहिद। इनके भी कहाँ पर? बीजापुर में आपके ये घटना हुआ था, वहां पर ये तीनों शहीद हुए थे। क्लियर है? घटना स्थल बीजापुर में नक्सलाइट लोग हमला कर दिए थे, तो उनके चक्कर में क्या हो गया? ये 3 हमारे जवान लोग शहीद हो गए हैं। ठीक है, चलो अगला देखिए। दूसरा नाम है आपका सोढ़ी नारायण। ठीक है, मुख्य आरक्षक पद में थे। ये कहाँ के निवासी थे? बीजापुर। ठीक है, बीजापुर के निवासी थे। तीसरा थे हमारे श्रवण कश्यप। श्रवण कश्यप ये स्पेशल टास्क फोर्स के मुख्य आरक्षक थे। ठीक है, निवास स्थल इनका बस्तर। ये तीनों शहीद हुए थे, तो इनके पत्नियों को राष्ट्रपति जी के द्वारा आपका कीर्ति चक्र सम्मान दिया गया है। क्लियर? तो तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, स्वर्गीय दीपक भारद्वाज, उसके बाद आपका सोढ़ी नारायण जी। ठीक है, और तीसरा है स्वर्गीय श्रवण कश्यप जी। इन तीनों को ध्यान रखना। क्लियर है? एक घटना कब की है जी? 2 अप्रैल 2021 को। 2 अप्रैल 2021 की घटना है। कहां पर हुआ है? बीजापुर में। चलो नेक्स्ट देखिए, ये हमारा अंतिम टॉपिक है। पूरे छत्तीसगढ़ का जितना मैं टॉपिक बताया सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट टॉपिक देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के 3 पुलिसकर्मियों को आपको सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन कौन है वो देख लेते हैं। किसके द्वारा दिया गया है? राष्ट्रीय स्तर पर फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इनके द्वारा ये सम्मान दिया गया है। किसको इसको दिया गया है वो भी देख लेते हैं। एक है आपका फेमस पर्सन छत्तीसगढ़ के अभिषेक पल्लव, आईपीएस अधिकारी है। ठीक है, अभिषेक पल्लव वर्तमान में कवर्धा में पदस्थ है। इनके किस कारण इनको आपका राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है वो देखते हैं। दंतेवाड़ा में इनके द्वारा लोन वर्राटू अभियान चलाया था। ठीक है, जिनके तहत इसके तहत ये था कि वहां के जो नक्सलाइट बन चुके हैं युवा, उनको क्या है वापस मुख्य रास्ते पर लाना। ठीक है, सामाजिक मुख्य धाराओं पर जोड़ना मेन उद्देश्य था लोन वर्राटू अभियान। किनके द्वारा चलाया गया है? अभिषेक पल्लव जी के द्वारा। ठीक, दूसरा नाम है मयंक गुज्जर जी। ठीक है, मयंक गुज्जर जी ये भी वर्तमान में ये रायपुर में पदस्थ है। ठीक है, वो जब राजनांदगांव में पदस्थ थे तो उस समय ये त्रिनेत्रम अभियान चलाया था। ठीक है, जिसके तहत आपका यातायात जो सुविधाएं है उसमें कोई दिक्कत ना हो करके सड़क पर जो ट्रैफिक है वहां पर क्या कैमरा लगाया था, जिसके तहत कोई भी अपराध ना हो। ठीक है, ट्रैफिक का रूल सभी अच्छे से फॉलो करे। ये त्रिनेत्रम अभ्यास। तीसरा है आपका पूजा अग्रवाल, ये भी वर्तमान में आपका रायपुर में पदस्थ है। ठीक है, इनके द्वारा क्या है महिलाओं की सेफ्टी के लिए अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया गया है पूरे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अभिव्यक्ति ऐप, इनके लिए इसको पुरस्कार दिया गया है। देखो तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों नाम को याद रखना है। एक आपका अभिषेक पल्लव जी, ठीक है, जो वर्तमान में कवर्धा में है, इनको तो सब जानते हैं, सोशल मीडिया में कितने फेमस है। दूसरा आपका मयंक गुज्जर जी है और तीसरा आपका पूजा अग्रवाल। ठीक है, तीनों कौन कौन से किसके कारण मिला है ये भी ध्यान रखना। जितना टॉपिक अभी मैं बताया हूँ छत्तीसगढ़ में सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।